जी जनाब, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ग्लोबल ट्रेंड्स के हवाले से वो है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी की अगर मैं आपसे बात करूं तो लास्ट ईयर अक्टूबर में मैंने एक टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस या एग्जीबिशन आप जिसे कह लें वो अटेंड की, जो कि गल्फ की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन होती है। जो लोग यूएई में रहते हैं उस रीजन में उनको इस बारे में पता होगा। एक जैटेक्स के नाम से एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन होती है, और जो कि लकीली मुझे इस बार चांस मिला कि मैं लास्ट ईयर अक्टूबर में मैं उसको अटेंड करूं। मैंने उसको अटेंड किया पहली बार, और जिसके ऊपर हम एक तफसीली प्रोग्राम भी कर चुके थे 2 साल पहले, जिसमें सलमान भाई ने उसको उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, उस एग्जीबिशन को। और जिस तरह की वहाँ पे मैंने टेक्नोलॉजी देखी है तो वो बहुत हैरान कुन थी। और उनका जो थीम था वो था कि इमेजिन एवरीथिंग इन एआई। तो अब जो एरा है वो एरा है एआई का, और एआई के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो सलमान भाई, इस टॉपिक के ऊपर मुझे आपसे बात करनी है। मैं आपसे सवाल करूंगा कि ये टेक्नोलॉजी, बज़ाहिर टेक्नोलॉजी कहते हैं कि इंसान की आसानी के लिए है, तो क्या वाकई इंसान की आसानी के लिए है, या फिर इसके पीछे भी कोई ऐसे मकासद हैं जो कि हिडन एजेंडाज हैं, कुछ ऐसी कुव्वतों के जो कि पाई जाती हैं और वो नजर नहीं आती। तो खलाई मखलूक टाइप्स, यू नो व्हाट आई मीन। तो इस बारे में अगर आप थोड़ा सा कुछ रहनुमाई कर दें तो। जी। जी हाँ। इस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट अमर कि हमारे को सर्व करेगी टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नहीं करेगी, एक बात तो तय है कि एआई इज गोना रूल द वर्ल्ड। और 2024 उसका समझ लें कि स्टार्ट पॉइंट है। और वो से एआई की हम बात कर रहे हैं, हम वो एआई की बात नहीं कर रहे कि जो एल्गोरिथम और इससे जो है वो आती है, जिसको हम बिल्कुल चाइल्डिश तरीके से समझते हैं कि हाँ भाई हमारी जिंदगी आसान कर रही है, सिरी है या फला है। और ये ना ना ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। पहले आपको हमारे व्यूअर्स को एक बात समझनी होगी कि एक तो बात है एजीआई, मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें हम सारी बात करते हैं कि चैट जीपीटी और चैट जीपीटी का ये वर्जन और वो वर्जन। और ठीक है, हम हैरान हो रहे हैं कि वो काम कर रहा है कि उसको आप एक वर्ड दे दें तो वो पूरी पोएम लिख के दे देगा आपको। शायरों की जरूरत खत्म हो गई, मतलब शायर समझिए आप। इस दौर में अगर इकबाल और गालिब जिंदा हो तो हैरान हो जाते हैं कि यार हम इतना मुश्किल से आमद होती है, फिर लिखते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं, बैलेंस करते हैं, मक्ता और ठीक है ना सब कुछ। और उसके बाद जो है वो यहाँ तो ये है कि एक वर्ड दे दो और बना के दे देंगे। तो एक तो है एजीआई जो आपकी ज़िंदगी आसान कर रही है, लेकिन एक तरफ आपकी ज़िंदगी आसान भी कर रही है, लेकिन आपको एक आराम तलब भी बना रही है, ठीक है ना? आप वैसे जो स्किल्स आपको आते थे, वो आपसे छीन रही है खामोशी से, वो आपको पता नहीं लग रहा है। लिखने की कुव्वत आपकी खत्म हो जाएगी, बोलने की कुव्वत आपकी खत्म हो जाएगी, स्क्रिप्ट राइटिंग, बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपकी खत्म हो जाएँगी। और बहुत सारे जो क्लरिकल वर्क है, वो जॉब्स खत्म हो जाएँगी। उसपे हमने पूरा सहर-हासिल गुफ्तगू की थी और प्रोग्राम भी किया था। कि आपकी जॉब्स जो है ना बहुत सारी वो जाने वाली हैं। और लोग बोलते हैं कि फिर आर्ग्यू लोग हमारे से ये करते हैं कि उसकी जगह और भी जॉब्स आएँगी। भाई प्रोपोर्शन देखो जॉब्स का, जो जा रही हैं और जो आ रही हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो जॉब्स जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा जाएँगी और जो आ रही हैं वो बहुत कम होंगी। तो फिर बाकी लोगों को आप कैसे खिलाएँगे? आपने पूरा मॉडल बना लिया है कि लोगों की जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो गैप आएगा उसको आप कैसे फिल करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है पूरी दुनिया के फिलॉसफर्स के लिए, पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट के लिए और बाकी लोगों के लिए जो दानिशमंद लोग जो हैं, जो इस पे काम कर रहे हैं। तो ये तो उनके लिए छोड़ देते हैं सवाल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़ जो है वो है एएसआई, यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से हम आपने जो दूसरा सवाल का आपका हिस्सा था कि इसके बारे में हमें वरीड होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल वरीड होना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की जो बात करती है वो बनाई इसीलिए गई है, वो स्टार्ट ही इसीलिए किया गया प्रोजेक्ट कि वो आउटस्मार्ट करे ह्यूमन इंटेलिजेंस को। और आउटस्मार्ट करना ह्यूमन इंटेलिजेंस को, इसका मतलब ये है कि आप और मैं और बाकी सारे लोग जो है वो उनकी इंटेलिजेंस जो हम बात करते हैं कि हम बोलते हैं कि हम खुदा की जो है वो खास जो है वो मखलूक है और अल्लाह ताला ने हमें खिलाफत दे के भेजा है इस अर्थ पे। और इसका जिक्र कुरान में है बरमला। तो क्या हमारी जो इंटेलिजेंस है उसके ऊपर कोई और ताकत जो है वो हावी आ जाएगी, हमें आउटस्मार्ट कर देगी? ये वो सवाल है जिसको हमारे स्कॉलर्स को भी सोचना है और जिसको हमारे जो दानिश्वर हल्के हैं उनको भी सोचना है। देखिए सवाल हम पोज कर रहे हैं, इस पे जरा सोचिए। जब खुदा ने हमें बोला है कि हम खलीफा फिल अर्द है, यानी हमें खलीफा बनाया है इस अर्थ पे, यानी जमीन पे, तो हमारी इंटेलिजेंस सुपीरियर थी इन सबसे, ह्यूमन इंटेलिजेंस। क्या ऐसी कौन सी ऐसी कुव्वत आने जा रही है जो हमें आउटस्मार्ट करने लगी है? इस सवाल पे हमारे स्कॉलर्स को, चाहे वो दीनी हो या स्कॉलर सेकुलर हो, दोनों को सोचने की जरूरत है। इसका जवाब पे आप गौर करें, इस पे जब आप सवाल पे गौर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। बाकी रूल ऑफ थंब ये है अहमद, टेक्नोलॉजी के लिए, कि जब तक वो हमें सर्व करती है, ह्यूमैनिटी को सर्व करती है, हमारे काम आसान करती है, जब तक तो बहुत अच्छी है। लेकिन जब वो हमें डिक्टेट करने लग जाएगी
तो आप सोचें कि हम जो एएसआई की मैं बात कर रहा हूँ, कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, वो हमें आउटस्मार्ट करने लगी है, वो हमें डिक्टेट करने लग जाएगी। और मैं आपको बाकायदा कैटेगोरिकल एग्जांपल दूँगा, मैं ऐसे हवा में बात नहीं करूँगा। तो हम बात ये कर रहे हैं कि हम बियॉन्ड चैट जीपीटी बात कर रहे हैं कि ये बात हो गई, वो हमारे को ऐसे लिख के दे देगी, हमें रिपोर्ट बना देगी, हमें ईमेल लिख के दे देगी, हमारा काम आसान कर रही है। हमारा काम आसान कर रही है, लेकिन हमें आराम तलब भी बना रही है, ये बात का आप ख्याल रखें। अब इसमें 2 पहलू मैं डिस्कस करूँगा। एक तो ये है कि लेजिस्लेशन इस पे। दुनिया भर के लोग इस पे सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि इस पे लेजिस्लेशन कैसे करें। तो एक तो ये है कि अर्ली जो रिस्ट्रिक्शंस लगानी है इस पे, अगर हम अर्ली रिस्ट्रिक्शंस पे लगा देंगे, दुनिया भर के लोग ये सोच रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि हम स्टिफल कर देंगे इसकी टेक्नोलॉजी को, मतलब इसको महदूद करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी ये है कि इतनी देर ना हो जाए लेजिस्लेशन करने में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको डिक्टेट करने लग जाए लेजिस्लेशन के बारे में। तो ये 2 चीज़ों को बैलेंस करना है। ये आप समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं पोज़ कर रहा हूँ कि अगर आप अर्ली रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हो, तो आप स्टिफल कर देंगे टेक्नोलॉजी को, रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे शुरू में ही। और दूसरी बात ये है कि अगर इतने आप लेट हो जाएँगे, तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद आपको डिक्टेट करना शुरू कर देगी, आपकी ही लेजिस्लेशन के बारे में। तो आपको आउटस्मार्ट करने लगेगी वो। तो उसमें मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ईयू क्या कर रही है, यूरोपीय यूनियन, उन्होंने 2024 में पहली दफ़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो एक्ट लाने लगे हैं, यानी पहली लेजिस्लेशन लाने लगे हैं 2024 में। एंड दिस इज़ समथिंग न्यू। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि मेरे भाई यूके में क्या हुआ कि वो उनके जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, उसपे उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की जब से कोशिश की, तो उसने डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नेशनैलिटी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया। अब आप बताएँ कि आप इसको कैसे निपटेंगे? अब आपको लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। नीदरलैंड में उन्होंने बहुत सारी रॉन्गली लोगों को अक्यूज़ करना शुरू कर दिया कि आप चाइल्ड बेनिफिट के नाम पे गलत पैसे ले रहे हैं गवर्नमेंट से, जबकि वो सारी की सारी रॉन्ग थी। पूरा का पूरा सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चल रहा था। उन्होंने गलत एक्यूज़ करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत फेमस स्कैंडल है जिसको रोबो डेट स्कैंडल कहते हैं, जो बिल्कुल रिसेंटली है। उन्होंने जो कर्ज जो मकरूज लोग थे, उनको गलत नोटिसेस भेजना शुरू कर दिए और उसकी वजह से सुसाइड होना शुरू हो गई वहां पे ऑस्ट्रेलिया में। उस नोटिसेस रिसीव करने की वजह से लोगों ने सुसाइड कर ली, चंद लोगों ने। किसने किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। समझ आ रही है आपको बात? तो जब आपको वो डिक्टेट करना शुरू कर देगी कि उसके रिपरकशंस आना शुरू हो गए हैं। ये 3 कंट्रीज़ की तो मैंने एग्ज़ाम्पल आपको दी है, मैं और बहुत सारी एग्ज़ाम्पल आपको दे चुका हूँ। इसके रिपरकशन आना शुरू हो गए। अगर आपने इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, इस पे लेजिस्लेशन नहीं की, क्योंकि अभी ईयू में मैंने बताया आपको वो 2024 में पहली दफ़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक्ट लाने लगे। तो जब वो आएगा तो आपको पता लगेगा कि उसके खदो-खाल क्या होंगे और फिर बाकी कंट्रीज़ उसको फ़ॉलो करेंगी। ठीक है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आगे, और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉब्लम ये है, जो पॉइंट हमें इस पे फ़िक्र करने की ज़रूरत है, और मैंने आर्टिकल भी लिखा था, आपने देखा भी होगा कि जिसमें मैंने कहा था कि हाउ व्हाट इज वी शुड बी, उसपे मैंने यही टाइटल लिखा था। उसमें मैंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब सेल्फ कॉन्शियस हो जाएगी और अपने आप को वो खुद जो है वो गवर्न करने लगेगी, उस दिन से आप डरें। और यही इस डर का जो है वो खदशा एलन मस्क ने भी किया है, आपको पता है। ऑल्दो वो बड़ा पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है उनका। एक तरफ वो बोलते हैं कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है वो बड़ा बच के रहना चाहिए, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, डेंजर चीज़ है। उन्होंने बोला कि ये डेंजर देन न्यूक्स है, यानी न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा डेंजर है। और एक तरफ वो अपनी जो टेस्ला की व्हीकल्स हैं, उनको फुली ऑटोमेटेड करना चाह रहे हैं एआई की बेस पे। तो ये बड़ा पैराडॉक्सिकल, समझ रहे हैं? तज़ाद वाला उनकी मामला है। आप देखते जा रहे हैं, वो बिल्कुल उन्होंने अभी करके भी दिखाया है। उन्होंने चंद महीने पहले उनकी एक वीडियो आई थी जिसमें वो बैठे हुए थे कार में और कार खुद चल रही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो उनको बड़ा पैराडॉक्सिकल चीज़ है और आपको ये बात देखनी पड़ेगी कि ये क्यों ला रहे हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस को आउटस्मार्ट करना। यहीं पर हमारे स्कॉलर्स और जो दीनी हल्के हैं, उनको सबसे पहले रिसर्च कर देना शुरू कर देना चाहिए कि वो कौन-सी फोर्सेज़ हैं, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को आउटस्मार्ट करना चाह रही हैं, जबकि खुदा ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। बस डॉट पीरियड। मैं यहीं पर ये सवाल छोड़ रहा हूँ एलिप्सिस के साथ कि आप इस पे सोचिए। ये पॉइंट ऑफ पॉन्डर है। इस पे ज़रा सोचिए, गौर करें कि क्या ऐसी वजह है, क्या ज़रूरत पेश आ रही है कि ह्यूमन को आउटस्मार्ट करने की ज़रूरत है? वो कौन-सी ऐसी फोर्सेज़ हैं? यहीं पे मैं छोड़ के जा रहा हूँ ये सवाल। जबकि खुदा ने आपको गारंटी किया है कि आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, इज़न्ट इट? इस पे तो किसी को दो राय नहीं है। जो भी अहले किताब भी इस बात को मानते हैं। मतलब मैं ज्यूज़ और क्रिश्चियंस और मुसलमानों के तीनों के बिहाफ़ पे बात कर रहा हूँ, जो अब्राहमिक रिलीजन है। तीनों ही मानते हैं, इलामी मज़हब वाले, के इंसान को अल्लाह ताला ने फ़ज़ीलत दी है। कुरान में भी इसका ज़िक्र है कि इब्न आदम को अल्लाह ने फ़ज़ीलत दी है। तो फिर वो क्या चीज़ ऐसी है जो ह्यूमन को आउटस्मार्ट करने लगी है अहमद? इस पे हमें बिल्कुल सोचना होगा। हमारे स्कॉलर्स के लिए, हमारे दीनी स्कॉलर्स के लिए ये पॉइंट है, क्योंकि वो बिल्कुल इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस पे इज्तिहाद करने की ज़रूरत है। ठीक है? ज़रूरत है इज्तिहाद करने की इस बात पर है। जी हाँ।